देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। सभी मित्रों को जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। यह बाल कांड का दोहा चौपाई छंद सब अर्थ सहित सुनाने जा रहा हूँ। आप सब सुनिएगा, धीरे धीरे करके सुनाएंगे। थोड़ा आज सुनाएंगे, थोड़ा कल सुनाएंगे, ऐसे ही धीरे धीरे करके कितनी आसान भाषा में सुनाने जा रहा हूँ। आप सब ऐसे पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं रामायण। तो आइए शुरू करते हैं। नौ पल्लव फल सुमन सुहाए, निज सबति सुर रूख लजाए। चातक कोकिल खीर चकोरा, गूजत बिगहा नठत कल मोरा। ऐसे ही आप सब पढ़ सकते हैं धीरे धीरे, और उसके साथ अर्थ भी बताते चलूँगा। तो इसका यह अर्थ है, नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे कोयल तोते चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं, और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। आगे देखिए, मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मनि सोपान विचित्र बनावा। धीरे धीरे पढ़ना चाहिए, लेकिन जो भी पढ़ना चाहिए एकदम शुद्ध पढ़ना चाहिए। रामायण को एकदम शुद्ध तरीके से पढ़ना चाहिए। विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मड़ियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। आगे देखिए दोहा। बागु तड़ागु बिलोक प्रभु रामा, हर से बंधु समेत सिया रामा। परम रम्य राम यहु रामा, जो राम ही सुख देत सिया रामा। वैसे चाहे रामा सिया रामा लगाएं या न लगाएं, इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं। बागु तड़ागु बिलोक प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रम्य राम यहु, जो राम ही सुख देत। आप सब कमेंट करके बताइएगा कि जो दोहा मैंने दो तरीके से पढ़ा, कौन सा तरीका आप लोगों को सही लगा, रामा सिया रामा वाला या इस तरीके वाला। बागु तड़ागु बिलोक प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रम्य राम यहु, जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहु दिस चितई पूछ मालिगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तही अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुबग सयानी, संग सखी सब सुबग सयानी। गावहीं गीत मनोहर बानी, सर समीप गिरजा गृह सोहा। बरनी न जाई देखी मनु मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, देखकर मन मोहित हो जाता है। मज्जुन करिसर सखिएं समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन्ही अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वरुभा मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलोके जाई, प्रेम विवश सीता पहियाई।
एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जलु नैन, कहूँ कारनु निजे हरस कर पूछहि सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बताओ। देखन बागु कुंवर दो आए, भय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम और किमि कहो बखानी, गिराय नायन नयन बिनुबानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग में देखने आए हैं। किशोर अवस्था है और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बनाकर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुनी हरसि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठ जानी। एक कहाय नृपसुत तहि आली, सुने जो मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बसी बड़ी उत्कृष्टता जानकर सब सयानी सखियाँ प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन्ह निज रूप मोहिनी डारी, कीन्ह स्वबश नर नगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगु, आवसु देखहि देखन जोगु। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन अतिशयहि सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करि प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमिरि सिया नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगिय सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर से इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकनी नूपुर ध्वनि, सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुदुम्बि दीन्हि, मनसा विश्व विजय कह कीन्हि। कंकड़ हाथों के कड़ों, करधनी और पायजेब की शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कही फिर चितये तहि ओरा, सिय मुखे शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमि तजे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिरकर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुखरूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उसके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई। मानो निमि जानकी जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देख सिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। जनु विरंचित सब निज निपुनाई, विरति विश्व कहा प्रगति दिखाई।
सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे अपनी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरही। सब उपमा कवि रहे जुठारी, कही पट तरोद्वेद बदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है। जनक नंदिनी श्री सीता जी की कृपा से किससे उपमा दूं। सिंह शोभा हिय बरनी प्रभु, आपन दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तनया नया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी लय आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। हे तात्या, वही जानकी जी कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं या फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा। सो सबु कारण जान विधाता, फर कहीं सुबध अंग सुनु भ्राता। जिनकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है, वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने आँख फड़क रहे हैं। ऐसा राम जी लक्ष्मण से कहते हैं अपने छोटे भाई से। रघुवंशिन कर सहज सुभाऊ, मनुक पंथ पगु धरई नकाऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपनेहु पर नारी नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पैराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे कल सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सब चैनल पे बने रहिए।